बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरफयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.1। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। इसमें बच्चों हमने ये बताना है कि पोलिनोमियल हैं या नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि पोलिनोमियल है या नहीं है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इफ़ इट इज़ अ पोलिनोमियल, अगर ये पोलिनोमियल है ना बच्चों, फिर इसकी हमने डिग्री भी फाइंड करनी है और क्लासीफाई करनी है नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं बच्चों, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। आइडेंटिफाई लीडिंग कोफिशिएंट, और फिर हमने ये बताना है कि इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कितने हैं इन केस ऑफ पोलिनोमियल। अगर पोलिनोमियल है तो फिर हमने लीडिंग कोफिशिएंट भी बताने हैं कि बच्चों ये कितने हैं। तो चलते हैं बच्चों, लीडिंग कोफिशिएंट भी बताना हमने। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट, अब बच्चों मैंने इस तरह बना लिया ताकि सारे एक साथ ही होते जाएं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 6x + 4, ठीक है बच्चों, 6x + 4। बच्चों ये इसमें देखना है कि पोलिनोमियल है या नहीं। बच्चों पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल वो होता है कि जो इसमें वेरिएबल्स होते हैं ना बच्चों, अगर उसकी पावर होल नंबर में होगी 1 2 3 4 वगैरह और पॉजिटिव होगी, ठीक है, होल नंबर हो और पॉजिटिव होगी तो वो हमारा पोलिनोमियल होगा बच्चों, ठीक है। तो इसकी पावर x की पावर 1 है ना, वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है, x y z जो होगा, ठीक है, ये x है, ठीक है, जो वेरिएबल्स की बात हो रही है, ठीक है, x वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास बच्चों, ये पोलिनोमियल हुआ, लिखेंगे यस, ठीक है, यस। अब इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री जो पावर होती है इसको डिग्री बोलते हैं। ये जो पावर होती है मतलब x की पावर 1 है ना, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। डिग्री कितनी है इसकी? इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर पोलिनोमियल होगा तो फिर हमने सारा कुछ आगे हमने फाइंड करना है। अगर ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो फिर हमने इसको आगे सॉल्व नहीं करना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? देखो ये पूरी एक टर्म है और एक टर्म है ये, ठीक है, 1 और 1 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 2 होगी बच्चों। अब लीडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? ये जो वेरिएबल होते हैं ना बच्चों, उससे पहले जो वैल्यू लिखी होती है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के साथ पहले जो वैल्यू होती है ये कोफिशिएंट होती है। तो इसमें ये कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, ठीक है, ये कोफिशिएंट होता है, ये जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये वेरिएबल के साथ लिखा होता है। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? सबसे बड़ा कोफिशिएंट क्या है? 6। तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट हमारा बच्चों ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें देखना पोलिनोमियल है या नहीं, ये पोलिनोमियल है, यस। डिग्री इसकी पावर देखनी है 1 है और टर्म्स कितनी है 1 और 1 2 होगी बच्चों और लीडिंग कोफिशिएंट 6 हो गया। सेकंड पार्ट है बच्चों x² - 2x + 1, x² - 2x + 1। अब पहले इसमें देखना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। अब देखो यहाँ पावर बच्चों इवन में है, 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल हुआ, ये पोलिनोमियल है बच्चों। और इसमें हमने देखना है कि डिग्री कितनी है, इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है बच्चों, ये देखो 2 है ना, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है काउंट करें बच्चों, देखो 1 2 और 3, देखो 1 2 और 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 3 होगी। लीडिंग कोफिशिएंट, वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लिखी होती है बच्चों उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट बच्चों, ठीक है। इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट बच्चों वो देखना है कि जो जिसकी डिग्री के साथ होता है ना, यहाँ पे देखो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 1 है बच्चों। डिग्री जिसके साथ ज़्यादा होती है उसके साथ देखना होता है, जिसके साथ डिग्री देखो, डिग्री इसकी है ना सबसे ग्रेटर, इसका कोफिशिएंट देखना है हमने। कोफिशिएंट कितना है? इसका कोफिशिएंट 1 हो गया बच्चों। थर्ड पार्ट है y² - 2 + 1 और y² बच्चों, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है बच्चों, ठीक है, ये पोलिनोमियल है या नहीं। यहाँ पे देखो बच्चों y की वैल्यू 2 है ना, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू नीचे ओवर में है, ठीक है। अगर वेरिएबल ओवर में आ जाए तो ज़रा इसकी वैल्यू फिर माइनस में बन जाती है, जो ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है तो वो पोलिनोमियल नहीं होता बच्चों, ये लिखेंगे नो। क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल जो है हमारे पास ये ओवर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये इसमें और कुछ भी नहीं निकालना, जो पोलिनोमियल नहीं है उसमें हमने बच्चों कुछ भी
आगे फर्दर फाइंड नहीं करना बच्चों, जो पोलिनोमियल होंगे उसको आगे फर्दर सॉल्व करना है बच्चों। फिर x माइनस 3 प्लस 1/x, यहाँ पे भी बच्चों देखा जाए तो ये जो हमारे पास वेरिएबल है ये ओवर की फॉर्म में आया है, 1/x है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल वो होता है कि जिसमें पावर फ्रैक्शन में भी नहीं आती और नेगेटिव की भी नहीं होती बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है 5/2 x स्क्वायर माइनस 2x4 माइनस 2x4, ठीक है बच्चों। हमने वेरिएबल को देखना है, ये 5/2 को नहीं देखना, ये कांस्टेंट को नहीं देखना। x/2 है, x/4 है, दोनों पॉजिटिव हैं और होल नंबर में हैं, तो ये पोलिनोमियल हुआ यस, ठीक है बच्चों। इसमें डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है बच्चों, 4 है, तो डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है, 1 और 1 2। और लीडिंग कोफिशिएंट बच्चों जिसकी डिग्री होती है उसके साथ देखो, डिग्री सबसे पावर 4 है ना इसकी, इसके साथ जो होता है वो कोफिशिएंट होता है बच्चों, ये वाला, ये हमारा कोफिशिएंट होगा ये, ठीक है, जो डिग्री के साथ होता है 2। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये 2 हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास ये 2 हो गया, ठीक है। थोड़ी लाइंस को एक्सटेंड कर लेते हैं। आप इनको इस तरह टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो और इनको सेपरेट सेपरेट अलग अलग भी हर पार्ट को बच्चों सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों 6 पार्ट है 6 + 7/y, 6 + 7/y। अब इसको देखना बच्चों, ये y ओवर की फॉर्म में आ गया ना, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। जो पोलिनोमियल नहीं है उसको हमने आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना बच्चों, उसको हमने फर्दर सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट है 7th पार्ट y + 6y3, y + 6y3 बच्चों, ठीक है, y + 6y3। अब ये सबसे पहले हमने देखना है इसको कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है बच्चों। अब y की पावर पॉजिटिव है ना, होल नंबर में है, तो ये पोलिनोमियल है यस। इसमें डिग्री कितनी है बच्चों, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी बच्चों। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 और 1 2 होगी बच्चों। और हमने देखना है कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बच्चों, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बच्चों, सबसे पावर ज़्यादा डिग्री 3 है ना, उसके साथ जो वैल्यू आ रही है उसको लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ये हमारे पास 6 आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है 8 पार्ट x + 1/x, x + 1/x बच्चों। अब यहाँ पे देखो x ओवर की फॉर्म में आ गया, तो ये पोलिनोमियल है, हम लिखेंगे नो। और इसमें और हमने बच्चों कुछ भी नहीं फाइंड करना, और इसमें हमने कुछ भी नहीं फाइंड करना बच्चों। नेक्स्ट है 1/x स्क्वायर + 1/x³। इनको भी बच्चों देखो, ठीक है, ये ओवर की फॉर्म में है, ठीक है। थोड़ी लाइंस और एक्सटेंड कर लेते हैं बच्चों, लाइन को और एक्सटेंड कर लेते हैं। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बेसिक समझ आएगा तो फिर आपको समझ आता रहेगा बच्चों, ठीक है। ये भी ओवर की फॉर्म है ना x, तो ये पोलिनोमियल है नहीं, जो पोलिनोमियल नहीं है उसमें हमने और फर्दर कुछ भी नहीं फाइंड करना बच्चों। लास्ट पार्ट है 3/7 माइनस 4x प्लस 6x³ माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो बच्चों x की वैल्यू सारी होल नंबर में है, तो पोलिनोमियल है यस, पोलिनोमियल है बच्चों यस। और इसमें बच्चों देखना है डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो डिग्री हमारे पास बच्चों 3 हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3 और 4 हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बच्चों कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें 4 होगी बच्चों। और लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बच्चों, सबसे बड़ी पावर 3 है ना, इसके साथ जो आया हुआ 6 आ गए बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है तो फिर आपको समझ आ जाएगी बच्चों, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। ये किसी बच्चे की बुक है और बच्चे ने खुद ही लिखा हुआ है साथ बच्चों इसमें, तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैटेगराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज अ मोनोमियल
बायनोमियल और ट्राइनोमियल बच्चों हमने बताना है कि कौन सी टाइप की पॉलिनोमियल है। मोनोमियल बच्चों वो होता है कि जिसमें एक टर्म होगी, बायनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगी, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होंगी। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक होगी तो वो होगा मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स अगर दो होंगी तो बायनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स अगर तीन होगी तो बच्चों ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो कितनी है, एक ही टर्म है ना बच्चों, यहाँ पे देखो एक ही टर्म है, जिसमें एक टर्म होती है कौन सी होती है, मोनोमियल, तो हम लिख देंगे मोनोमियल। ठीक है, ये बच्चों ने पहले लिखा हुआ है, बच्चे किसी बच्चे की बुक है तो इसने पहले का लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट है बच्चों, ये 1 2 और 3 कितनी टर्म्स है, 1 2 और 3, तीन टर्म्स होंगी तो कौन सा होगा, ट्राइनोमियल। क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसको लिखेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, स्पेलिंग आप सही देख लेना, ये ट्राइनोमियल है, यहाँ से देख लो, तीन वैल्यूज हैं तो ट्राइनोमियल हो गया बच्चों। ठीक है, ट्राइनोमियल हो गया। इसमें भी देखो टर्म कितनी है, 1 2 और 3 बच्चों, 1 2 और 3, तो ये कौन सा होगा, ट्राइनोमियल। कौन सा हुआ, ट्राइनोमियल। स्पेलिंग जरा इसने गलत लिखे हुए हैं, ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइनोमियल हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें देखो एक ही टर्म है बच्चों, तो ये हो गया मोनोमियल, एक ही टर्म है तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल बच्चों। ठीक है, अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 और 1 2, जब दो टर्म्स होंगी तो इसको बोलेंगे बायनोमियल, दो टर्म्स होंगी तो क्या होगा, बायनोमियल। ठीक है बच्चों, बायनोमियल, स्पेलिंग मैंने कहा आप सही लिख लेना बच्चों। इसमें बच्चों दो टर्म्स हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, बायनोमियल। ठीक है, हम इसको लिखेंगे बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल। यहाँ बच्चों देखो 1 2 और 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हो तो क्या लिखेंगे इसको, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। यहाँ पे देखो बच्चों कितनी टर्म्स हैं, 1 2 और 3 टर्म्स हो तो कौन सा हुआ, ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल लिखेंगे, ट्राइनोमियल। और यहाँ बच्चों दो टर्म्स है ना तो हम इसको लिखेंगे बायनोमियल। क्या लिखेंगे, बायनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 2 3 है तो हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अब बच्चों हमें पोलिनोमियल्स गिवन है, इनको सम कर रहे हैं। देखो दो पोलिनोमियल है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, सब में 2 हैं, किसी में 3 हैं, इन सब को बच्चों हमने प्लस करना है बच्चों। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक इन सब का हमने बच्चों सम फाइंड करना है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7x + 4 और दूसरा पोलिनोमियल है बच्चों हमारे पास 9x - 3, 9x - 3। दो हमें दो पोलिनोमियल गिवन है बच्चों, हमने इनको सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम फाइंड करने हैं, एक वर्टिकली रख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। हम सीधा इनको ऊपर नीचे लिख के सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये है 7x + 4, और बच्चों लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स रखने हैं, मतलब x वाले के नीचे x वाली वैल्यू रखनी है, y वाले के नीचे y वाली वैल्यू जो कांस्टेंट है उसके कांस्टेंट के नीचे। अब देखो 7x + 4 ये 9x है ना, ये x वाली वैल्यू है, ये x वाली वैल्यू के नीचे रखेंगे, हम लिखेंगे 9x। ये -3 ये कांस्टेंट है, इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसमें याद रखना बच्चों, यहाँ पे सम के लिए रूल सेम वैल्यू सेम साइन होंगे ना बच्चों तो हमने ऐड करना है, और अगर डिफरेंट साइन होंगे हमने सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है बच्चों। अब हम इनकी जो लाइन लगा दी बच्चों, अब हम इन दोनों के साथ साइन देखें बच्चों, कौन सा साइन है, जिसका कोई साइन होता है प्लस होता है, इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी बच्चों प्लस है। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, सेम साइन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9 और 7 16x हो जाएगा, और सेम साइन है ना हम प्लस करेंगे और ग्रेटर वाला साइन लगाएंगे। आंसर के साथ हमने बच्चों हमेशा ग्रेटर वाला साइन लगाना है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट साइन है, देखो +4 और -3 डिफरेंट साइन है, 4 में से 3 के 1 आएगा बच्चों, और ग्रेटर रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक है, बस इसमें ये याद रखना, हमने ये ज़रूरी नहीं कि सम का मतलब प्लस ही करना होता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने इसको सॉल्व करना होता है। सेम साइन हो तो ऐड करेंगे बच्चों, डिफरेंट साइन होंगे तो हमने इसको सबट्रैक्ट करना है बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। सेकेंड पार्ट है a² - 8
और दूसरा पॉलिनोमियल है बच्चों ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। इन दोनों को हमने बच्चों ऊपर नीचे लिख देना है। हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 8, ये भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस 9 बच्चों, जिसका कोई साइन नहीं होता प्लस होता है बच्चों। और ये देखो जिसका कुछ नहीं होती वैल्यू 1 होती है, 1 और 1 2 हो जाएगा, सेम साइन है ना बच्चों। ये लिखेंगे 2a स्क्वायर, और इन दोनों के साथ बच्चों डिफरेंट साइन है। जब डिफरेंट साइन होंगे तो हमने इनको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है बच्चों। डिफरेंट साइन है, सबट्रैक्ट करेंगे तो हमने 9 में से 8 को सबट्रैक्ट करेंगे 1, और ग्रेटर के साथ जो साइन है बच्चों प्लस का वो लगा देंगे बच्चों, ठीक है। सेम साइन थे, इनको ऐड कर लिया, साइन प्लस का लगा दिया, और डिफरेंट साइन है सबट्रैक्ट करेंगे और ग्रेटर वैल्यू वाला साइन लगा लेंगे बच्चों। ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है बच्चों 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, दूसरा पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 4 बच्चों। ये दो पॉलिनोमियल है बच्चों, हम इनको पहले ऊपर नीचे लिखेंगे बच्चों। ये लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस x, जिसका कुछ नहीं तो 1 लगा दिया करो, 1x और माइनस 3 बच्चों। सेकेंड पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3x बच्चों, यहाँ लिखेंगे माइनस 3x और प्लस 4। इनके नीचे बच्चों लाइन लगा लेंगे। अब इन दोनों के साथ साइन पहले देखेंगे बच्चों, इन दोनों के साथ कौन सा साइन है, सेम साइन है बच्चों, तो ऐड हो जाएंगे 9 और 6 15 x स्क्वायर। ग्रेटर के साथ देखो दोनों के साथ प्लस है ना, हम ग्रेटर वाला साइन लगाएंगे प्लस। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है बच्चों, सबट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट साइन, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो 3 में से 1 गए 2 आ गया बच्चों 2x। और इन दोनों में से देखो बड़ी रकम का कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम माइनस लगा देंगे। इन दोनों के साथ देखो डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 के 1, और ग्रेटर के साथ जो साइन है वो लगा देंगे बच्चों प्लस, ठीक है। 15x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 हमारे पास बच्चों ये फाइनल आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट है बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक पॉलिनोमियल ये है, और दूसरा बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये सेकंड पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है। हम इन दोनों पॉलिनोमियल को बच्चों पहले ऊपर नीचे लिखते हैं। ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड है बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बच्चों, ठीक है। हम इनके नीचे लाइंस लगा देंगे बच्चों। अब देखो इन दोनों के साथ सेम साइन है ना, जिसका कुछ नहीं होता सेम साइन होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये 1 और 1, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अब इनके साथ बच्चों डिफरेंट साइन है, सबट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, मतलब इसका मतलब ये कट गए बच्चों। यहाँ देखो सेम साइन है, ऐड होंगे 1 और 1 2 प्लस 2b स्क्वायर, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता है बच्चों, हमने उसके साथ खुद ही 1 लिखना होता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बच्चों। फिफ्थ पार्ट है बच्चों एक्स क्यूब एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। बच्चों क्वेश्चन सही ध्यान से लिखना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 7 बच्चों, ये दो पॉलिनोमियल हैं, इनको पहले ऊपर नीचे लिखेंगे बच्चों, हम फिर सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब जिसका क्वेश्चन तो 1 होता है प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। दूसरा है 2x क्यूब, ये x क्यूब के नीचे लिखेंगे, प्लस 7x स्क्वायर x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, माइनस 10x x के नीचे और प्लस 7 बच्चों। अब नीचे साइन लेकर इनके नीचे लाइन लगा देंगे बच्चों, इनको सॉल्व करेंगे। देखो इनके साथ सेम साइन है, प्लस और प्लस 3x क्यूब ऐसे लिख देंगे। सेम साइन है बच्चों 5 और 7 12x स्क्वायर। अब सेम साइन है बच्चों, सेम साइन चाहे माइनस हो या प्लस हो, सेम साइन हो तो प्लस करते हैं। 16x साइन ग्रेटर वाला लगा देंगे, इनके साथ भी सेम साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे बच्चों। 7 और 7 14 हो गए बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया 3x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 14 बच्चों। 6 पार्ट है 2a प्लस 9b प्लस c माइनस 4d, और दूसरी वैल्यू है माइनस a माइनस 7b
माइनस 2c और प्लस 5d बच्चों। ये दो पॉलिनोमियल हैं, इनको भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे बच्चों। पहले लिखेंगे 2a प्लस 9b प्लस c माइनस 4d, और सेकेंड है माइनस a, जिसका क्वेश्चन तो 1 लगा दो, माइनस 1a करेंगे, माइनस 7b, b वाली b के नीचे, माइनस 2c जिसका कुछ 1 लगा दो, और प्लस 5d बच्चों। इनको भी हमने सॉल्व करना है। इनके साथ डिफरेंट साइन है ना, जिसका कुछ होता है प्लस होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 1 के 1 है, ग्रेटर के साथ प्लस है। इन दोनों के साथ देखो प्लस है और माइनस, डिफरेंट साइन है बच्चों। 9 में से 7 गए 2b और ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। इनके साथ भी डिफरेंट साइन है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 1 गए 1c और ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 4 गए 1d और ग्रेटर के साथ प्लस का बच्चों। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, a प्लस 2b माइनस c और प्लस d बच्चों। ये था हमारे पास 6 पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है। बिल्कुल एक जैसे टाइप है बच्चों, एक जैसा रूल है, एक जैसा ही है। साइन का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। 4a स्क्वायर माइनस 7b माइनस 4b स्क्वायर, और दूसरा पॉलिनोमियल 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 10b और प्लस 3b स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास 7th पार्ट है। अब इसको भी सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। 4a स्क्वायर माइनस 7b माइनस 4b स्क्वायर, और सेकेंड पॉलिनोमियल 2a स्क्वायर, a स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, प्लस 10b इसके नीचे लिखेंगे, और प्लस 3b स्क्वायर। बस साइन का ध्यान रखना बच्चों। इनके साथ सेम साइन है, प्लस और प्लस, 4 और 2 6a स्क्वायर। इनके साथ डिफरेंट साइन है, 10 में से 7 गए 3b, ग्रेटर के साथ प्लस है बच्चों। और इनके साथ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 3 के 1b स्क्वायर, और ग्रेटर के साथ कौन सा साइन हुआ, माइनस का हो गया बच्चों। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 6a स्क्वायर प्लस 3b माइनस b स्क्वायर। ये था हमारे पास 7th पार्ट था बच्चों। 8th पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसमें 3 पॉलिनोमियल है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2 बच्चों। ये 3 पॉलिनोमियल हैं। सेम वही मेथड है, इनको ऊपर नीचे लिखेंगे। 3x स्क्वायर प्लस x है ना, हम 1x लिखेंगे, और माइनस 2x स्क्वायर इसके नीचे लिखेंगे, x स्क्वायर के नीचे माइनस 2x, और ये लिखेंगे प्लस 3। नेक्स्ट है बच्चों x स्क्वायर, हम लिखेंगे 1x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2 बच्चों। अब 3 पॉलिनोमियल है, सेम रूल लगाएंगे हम बच्चों। अब देखो इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस, सबके साथ सेम साइन है बच्चों। हम इनको ऐड कर देंगे, हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास बच्चों, 3 और 2 5 और 1 6 आ गए बच्चों। हम लिखेंगे 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो प्लस 1 है, माइनस 2 है और प्लस 4 है बच्चों। हम इनको सॉल्व करेंगे। देखो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे ना। 4 और 1 के साथ प्लस का साइन है, ठीक है। 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, और 5 में से 2 गए 3 प्लस 3x। दोबारा देख लें, इन दोनों के साथ सेम साइन है बच्चों, प्लस 1 और प्लस 4। 4 और 1 प्लस 5 हो गया, 5 प्लस 5 का था, और ये माइनस 2 डिफरेंट साइन है, तो ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे देखो ये प्लस और ये 3 और 2 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 और 2 प्लस 5 हो गया, और माइनस 2 करेंगे, 5 में से 2 गए तो हमारे पास प्लस 3 आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसका क्या आया, 6x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3 बच्चों। 9th पार्ट है बच्चों। हम पहले लिखेंगे इसको s स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4st प्लस 4st। एक वैल्यू ये आ गई बच्चों। दूसरी है 2s स्क्वायर। देखो ये s स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, इसके कुछ 1 लगा दिया। देखो 2s स्क्वायर, s स्क्वायर वाली वैल्यू बच्चों s स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, प्लस 4t स्क्वायर, t स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, प्लस 4t स्क्वायर माइनस 3st, st के नीचे लिखेंगे बच्चों। अब एक थर्ड वैल्यू भी है, वो भी लिखेंगे 4s स्क्वायर, s स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, माइनस 2t स्क्वायर, ये t स्क्वायर के नीचे लिखेंगे बच्चों। इसको बोलते हैं लाइक टर्म्स, जो एक जैसी होती हैं, और प्लस 9st प्लस 9
एस टी के नीचे लिख देंगे बच्चों। अब इनको हमने सॉल्व करना है बच्चों। अब देखो इन सारों के साथ सेम साइन है बच्चों, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4, 5, 6 और 7, ये हो जाएगा 7s², ठीक है। जिसका कुछ नहीं तो 1 लगा दिया। अब देखो ये दोनों सेम साइन है, 4 और 3 7, देखो +7 हो गया ना, और ये -2 ये डिफरेंट है, इन दोनों के डिफरेंट साइन बन गए। 7 - 2 के 5 और ग्रेटर के साथ प्लस लगा दिया बच्चों, ठीक है। 4, 3 7, 7 - 2 +5 ग्रेटर के साथ प्लस है 5t²। अब देखो ये और ये दोनों प्लस क्या है, 9 और 4, 4 + 9 ये हो जाएगा 13 +13 है, और ये -3 है, डिफरेंट साइन है तो 10 आ गया, ठीक है बच्चों। +10 आ जाएगा, +10 और +10 और साथ हम लिख देंगे ST लिख देंगे बच्चों, ST। ये हमारा बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों ये जो दो पार्ट थे ना, एक ये पार्ट ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट थे बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है बच्चों। फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बच्चों रेक्टेंगल की पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इन तीनों को हम एक जैसी मेथड से सॉल्व करेंगे, इनके हमने पेरीमीटर फाइंड करने हैं बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ये हमें एक रेक्टेंगल गिवन है बच्चों, ये हमारे पास आ गई रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, ये आ गया 8x - 10 और ये हो गया हमारे पास बच्चों 11x हो गया, ये हो गया 11x हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे, एक बच्चों लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, हम लिखेंगे लेंथ। इसमें हमें एक लेंथ गिवन है बच्चों, ये लेंथ होगी 11x, और एक होती है विड्थ। विड्थ भी कहते हो, ब्रेथ कह दो 8x - 1। अब हमने निकालना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है बच्चों 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ हो गया, फार्मूला हो गया बच्चों 2 फार्मूले का आ गया। और लेंथ हमारे पास कितनी है बच्चों 11x हो गया, प्लस विड्थ कितनी है 8x - 1, 8x - 10, सॉरी ये 10 है बच्चों, 8x - 10, ठीक है। ये दोनों लाइक टर्म है बच्चों, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये दोनों लाइक टर्म देखो 11 और 8, ये दोनों के साथ x है ना, ये हो जाएगा 19x - 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों आगे। 19 2 30, 8x - 20 बच्चों। ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया बच्चों, इसका 38x - 20 हमारे पास इस पार्ट का पेरीमीटर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था 4 का। सेम इसी तरह बच्चों सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है बच्चों, हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, ये एक रेक्टेंगल होगी बच्चों। ये हमें गिवन है 3x + 6 और ये है 3x, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे लेंथ कितनी होगी बच्चों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3x + 6, एक विड्थ हो जाती है ना, विड्थ होगी हमारे पास बच्चों 3x। इसमें भी पेरीमीटर निकालना बच्चों, हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। फार्मूला है बच्चों 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये हो जाएगा 2 और लेंथ की वैल्यू कितनी है देखो, लेंथ 3x + 6 और विड्थ की वैल्यू कितनी है बच्चों 3x। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 3x और ये 3x, ये दोनों लाइक टर्म थे बच्चों, 3 और 3 6x और +6 ऐसे ही लिख देंगे। ये दोनों लाइक टर्म थी बच्चों और हमने इनको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इनको इकट्ठा कर लेना है। ये देखो 3x और ये 3x, 6x हो गया और ये 6 ऐसे ही हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12x + 12, 2 6 12x + 12 बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों सेकेंड पार्ट का। ये हमने पेरीमीटर निकालना था जो हमने इस पार्ट का निकाल लिया बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, इसमें हमें रेक्टेंगल गिवन है, ये है 2x + 7
और ये 4x माइनस 2। ठीक है बच्चों, 4x माइनस 2 ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन तीनों पार्ट्स में से इसको आप स्टार लगा ले बच्चों। तो हमें लेंथ क्या गिवन है, ये लेंथ होगी 4x माइनस 2 और विड्थ है हमारे पास बच्चों 2x प्लस 7। हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ 2 लेंथ प्लस विड्थ, 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 और लेंथ की वैल्यू है बच्चों 4x माइनस 2 और विड्थ की वैल्यू है 2x प्लस 7 बच्चों। ठीक है, अब इनको अरेंज कर लो लाइक टर्म को, ये 4x और 2x इनको अरेंज कर लो ना पहले। ये दोनों लाइक टर्म होंगी और ये दोनों लाइक टर्म होंगी। ठीक है बच्चों, देखो ये और ये दोनों लाइक टर्म थी, इनको इकट्ठा कर दिया और ये दोनों इकट्ठा कर दिया। 2 4 और 2 6x और डिफरेंट साइन है बच्चों, सब करें 7 माइनस 2 गए 5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 6 12x प्लस 10 हो गया। 2 6 12x प्लस 10 बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें से लाजमी एक ना एक पार्ट बच्चों आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ बच्चों। 5 में से भी लाजमी एक ना एक पार्ट बच्चों आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट में एक चीज़ का डिफरेंस है, दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, ऊपर ही हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है और नीचे ये लिखनी है और इनमें साइन चेंज करना होता है बच्चों। सब्ट्रैक्ट का लफ्ज़ जहाँ भी लिखा आएगा तो जो डिनोमिनेटर में जो दूसरे नंबर पे वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू होती है बच्चों, उसका हमने साइन चेंज करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको फिर सब समझ आ जाएगा कि क्या है इसमें। सम और सब्ट्रैक्ट में एक लफ्ज़ का डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, यहाँ लिखा आएगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इनको माइनस करना है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम 2a प्लस 2b माइनस सी बच्चों, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से सेकंड वाली से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बच्चों। तो चलते हैं बच्चों। अब फ्राम है ना, तो पहली रकम हम ये लिखनी है, हमने जो ऊपर अपनी रकम लिखनी है वो ये वाली है फ्राम वाली रकम। हम यहाँ लिखेंगे 2a, उसी तरह हम पहले करते रहे 2b और प्लस c। ठीक है बच्चों, और सॉरी माइनस c है 2a प्लस 2b और माइनस c। हमने पहले ये रकम लिखनी है क्योंकि फ्राम वाली है ना, तो हम इसको बच्चों पहले ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब ये नीचे लिखेंगे a, एक इंच a लिखेंगे, जिसका कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। b, इसका कुछ नहीं था 1 लगा लिया, प्लस b और प्लस 1c, जिसका कुछ नहीं था 1 लगा दिया बच्चों। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है ना बच्चों। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि साइन चेंज करना। सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि इसके जो नीचे वाली रकम है बच्चों, उसके हमने साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, अब देखो जिसका कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज कर देना है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस होगा। ठीक है, अब हमने इन साइन को देखना है, जो न्यू साइन है बच्चों हमने उनको देखना है, जो नए साइन है। आप देखो इसके साथ प्लस है और इसके साथ क्या माइनस है, ये वाला साइन देखना है। डिफरेंट साइन है बच्चों, प्लस और माइनस, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 1 गए 1, 1a और ग्रेटर रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। ठीक है बच्चों, अब इन साइन को देखेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 1 गए 1b और ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस सेम साइन है बच्चों, दोनों के साथ सेम साइन है। 1 1 2c आ जाएगा और ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है, दोनों सेम वैल्यूज है ना, तो वही साइन लगेगा जो दोनों के साथ लगा हुआ है। ठीक है, दोनों अगर सेम वैल्यू हो तो समझो कि वही, जो दोनों अगर सेम वैल्यू हो तो वो जो मर्जी साइन लगा दो। ठीक हो गया, मतलब दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है ना, -1 तो 2 आया, दोनों के साथ सेम साइन है तो 1 लगा दो। ठीक है, a प्लस बी माइनस 2c, दोनों वैल्यू सेम होंगी तो जो किसी एक का साइन लगा दो, बात एक ही है बच्चों। ठीक है, ये हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। ठीक है बच्चों, फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम है तो पहले रकम कौन सी लिखनी है, ये वाली, और इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना। पहले हम ये लिखेंगे
एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन बच्चों इनमें साइन का ध्यान रखना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों। माइनस 2x प्लस 10 ये लिख दिया। अब दूसरी रकम है 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे रकम लिखेंगे प्लस x, समझो कि प्लस 1x हो गया, जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, और माइनस 9। चूँकि बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इन साइन को आप देख रहे हैं आपने। अब देखो प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है बच्चों, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 में से 5 गए 2x स्क्वायर आएगा, ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है बच्चों प्लस। अब इनके साथ देखो ये -2 है और ये माइनस है, सेम साइन है, ऐड करेंगे 2 और 1 3x, बड़ी रकम के साथ माइनस है बच्चों, ये लगा देंगे। अब सेम साइन दोनों के साथ सेम साइन है, प्लस और प्लस 19 हो गया, और ग्रेटर के साथ जो साइन है वो लगा देंगे प्लस। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 19 बच्चों, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों 6a स्क्वायर माइनस 10ab माइनस b स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करना है इसको भी, फ्रॉम माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट है ना बच्चों, और फ्रॉम का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो ये वाली वैल्यू उसी तरह ऊपर लिख देंगे, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 3b स्क्वायर। अब ये लिखेंगे 6a स्क्वायर, इसके नीचे लिख देंगे, जिसका कोई साइन होता है प्लस होता है, माइनस 10ab और माइनस b स्क्वायर, जिसका कुछ नहीं होता 1 लगा देते हैं बच्चों। अब इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा बच्चों। अब देखें इनको, -2 और -6 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 2 और 6 8 माइनस 8a स्क्वायर, प्लस और प्लस सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे 15ab, डिफरेंट साइन है देखो, -3 और प्लस 3 में से 1 गए 2b स्क्वायर, और ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है बच्चों माइनस का, तो हमने माइनस लगा देना है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -8a स्क्वायर प्लस 15ab माइनस 2b स्क्वायर बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4ab फ्रॉम 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 6ab बच्चों। इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम वाली रकम ऊपर लिख देनी है बच्चों, ये वाली रकम हमने पहले ऊपर लिख देनी है। ये लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 6ab, ये भी 4a स्क्वायर है, a स्क्वायर के नीचे, प्लस 3b स्क्वायर b स्क्वायर के नीचे, माइनस 4ab। सब्ट्रैक्ट है, साइन चेंज करेंगे बच्चों, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा बच्चों। 4 में से ये दोनों कट गए, 4 में से 4 गए, ये 3 में से 3 गए, देखो प्लस 3 माइनस 3 ये भी कट गए बच्चों। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 4 2ab, और ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है बच्चों, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -2ab बच्चों इस पार्ट का। फिफ्थ पार्ट है 10x3 माइनस 8x स्क्वायर, ये मेन पार्ट है बच्चों, प्लस 4x प्लस 3 फ्रॉम 8x3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ठीक है बच्चों, ये मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, और ये रकम ऊपर लिखेंगे फ्रॉम वाली, ये हो जाएगा 8x3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ये हो जाएगा 10x3 x3 के नीचे माइनस 8x स्क्वायर x स्क्वायर के नीचे प्लस 4x x के नीचे, जिसका कुछ है 1 लगा दो, और प्लस 3 बच्चों। सब्ट्रैक्ट है तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस बच्चों। अब इन साइन को देखना है, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनके साथ देखो बच्चों डिफरेंट साइन है, ये प्लस का है ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10 में से 8 गए
2x³ बड़ी रकम के साथ माइनस है बच्चों, ये प्लस और ये प्लस सेम साइन है, 8 और 4 12x² ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, ये माइनस और माइनस सेम साइन है बच्चों, ऐड करेंगे 4 और 1 5 -5 क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस है, ये प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है, 5 में से 3 के 2 और ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है, प्लस का बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -2x³ + 12x² -5x और +2 बच्चों। इसका लास्ट पार्ट है बच्चों x² + y² -xy फ्रॉम 3x² -2y² + 4xy बच्चों, ठीक है। तो हमने ऊपर ये रकम लिखनी है 3x² -2y² + 4xy और डिनोमिनेटर में ये लिखनी है x² जिसका क्वेश्चन तो 1 लगा देते हैं प्लस y² साथ 1 लगा देंगे और -1xy लिख देंगे, साइन चेंज कर देंगे बच्चों, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस है और माइनस डिफरेंट साइन है, 3 में से 1 गए 2x², सेम साइन है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 और 1 3y², सेम साइन है ऐड हो जाएंगे +5x और y बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2x² -3y² + 5xy। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 6.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक आपने करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।